हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इवनिंग से ही अपने व्लॉग की शुरुआत की है। आज सुबह जैसे मैंने ट्राइपॉड को हाथ में लिया वीडियो बनाने के लिए तो मेरे चाचा ससुर आ गए थे। कूलर ठीक ख़राब हो रहा था बहुत दिनों से, ठीक करने के लिए, और साथ में ही आ गई थी आंधी, तो व्लॉग की शुरुआत नहीं कर पाई थी। और अभी आ चुके हैं मम्मी नहाकर और आप लोगों को बोलेंगे हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर डे। सब न मुबारक हो। आप अपनी माँ ना अपनी सासू ससुर ना। मेरी तरफ से भी आप सबको हैप्पी मदर्स डे। और प्लीज़ इस बात को इग्नोर कर देना कि मैं एक दिन लेट बोल रही हूँ। एक्चुअली में कल क्या हुआ कि मैं कल वीडियो नहीं बना पाई थी और आज सुबह भी मैं वीडियो की शुरुआत ही नहीं कर पाई थी। अगर एक बार ब्लॉग की शुरुआत हो जाए तो क्या पता मैं दोपहर तक बना के और एडिटिंग करके मैं भेज भी देती। तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को इग्नोर कर देना। एक दिन लेट सही, लेकिन मैंने आप लोगों को। और इवनिंग में दोबारा से डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में जो तूफ़ान आया था उसकी वजह से पूरा काम ख़राब हो गया था। डस्टिंग वस्टिंग सारा काम मेरा हो चुका था, लेकिन आंधी आने की वजह से पूरे घर में रेत ही रेत हो गया था। और फेस को इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि घर में रेत तो है ही, और रेत के साथ जो तूड़ी है वो दिमाग में चढ़ रही है, उसकी वजह से सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने अपने फेस को कवर कर लिया। आप लोग ये मत सोचना कि अब ये यूट्यूब पे एक चैलेंज चला हुआ कि फेस को कवर करके और फिर क्लीनिंग करो या फिर कोई भी काम करो, तो ऐसा कुछ मैंने शुरुआत कर दी थी क्लीनिंग की। और यूँ लगा लो जैसे मॉर्निंग में हम करते हैं तो उसी तरीके से पूरी क्लीनिंग करनी पड़ी थी कि डस्टिंग वस्टिंग झाड़ू पोछा सब कुछ किया, और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और खाने में भी आज लेट हो गए थे क्योंकि झाड़ू पोछा करने में काफ़ी लेट हो गया था। और फिर झाड़ू पोछा दोबारा से किया तो फिर नहाना भी बनता था क्योंकि पसीना पसीना और रेत ही रेत हो गया था पूरे कपड़ों। इस वेदर में सबसे ज़्यादा काम मुझे सफाई का ही लगता है। सफाई करके हटते भी नहीं कि उससे पहले आंधी आ जाती है, बारिश आ जाती है और सारा घर ऐसा ही फिर हो जाता है। कई बार तो मेरा सफाई करने का मन ही नहीं होता। अगर मौसम थोड़ा सा भी ख़राब हो तो मैं पोछा ही नहीं लगाती क्योंकि मेरे को ये होता है कि अब लगाऊंगी फिर थोड़ी देर में फिर लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा एक बार मौसम को ख़राब भी होने दो और ठीक भी होने दो, उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी। कई बार मैं ऐसी हरकत कर जाती हूँ। बस डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ हो गया था, झाड़ू पोछा, और यहाँ पर मैं तैयारी करी नहाने की और अभी जाऊंगी मैं नहाने। मोटी मोटी हो चुकी है डस्टिंग और अभी नहाऊंगी। नहाने के बाद मिलती हूँ और 2 मिनट में नहा के आती हूँ क्योंकि सुबह नहा ली थी मैं। नहा धो के अब जाके सांस आया है, सांस रुक गया था। और नहाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। अलग अलग चूड़ियाँ पहन रखी, दोनों हाथों में रेड गोल्डन। और मैं आ गई हूँ बाथरूम में नहाने के लिए और 2 मिनट में आपके सामने हाजिर हो जाती हूँ नहा धो के। और आज मेरा मन किया कि मैं चोटी बना लेती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ मैं जूड़ा ही बना के रखती हूँ। कभी कभी मन करता है कि चलो मैं चोटी बना लेती हूँ, तो बस आज मन किया तो मैंने चोटी बना ली थी। और आज वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया, प्लीज़ स्किप मत करना। बहुत ज़्यादा ट्रिम किया मैंने, बहुत ज़्यादा। अगर मैं चाहती तो 20 मिनट से ऊपर की मैं रख सकती थी, लेकिन मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि ऑडियंस बोर हो जाती ज़्यादा लंबी वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं इससे ज़्यादा ट्रिम नहीं कर पाई। और यहाँ पर शैंकी बैठे हुए हैं और आज मैं बेड के ऊपर नहीं बैठी, साइड में मैंने स्टूल रखा हुआ है
क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि ऐसे बेड के ऊपर बैठ के सब्जी वगैरह सैलड वगैरह नहीं काटते। तो मैंने एक स्टूल ले लिया था, मैं उसके ऊपर बैठ गई थी और बस सब्जी वगैरह कट कर ली थी। और सब्जी काटते टाइम मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कब मेरी सब्जी कट के तैयार हो गई, क्योंकि शैंकी बैठे हुए थे और दोनों आपस में बातें कर रहे थे। और सॉरी, मेरे पास एक कमेंट आता कि आप अपने हस्बैंड का नाम मत लिया करो। मैं कोशिश तो करती हूँ लेकिन एकदम से मुंह से निकल जाता है, क्योंकि आदत है मेरे को शुरू से ही नाम बोलने की। और यहाँ पर मैंने आग जला ली, लेकिन फिर भी मैं उनको दोबारा कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी इस बात को इग्नोर कर देना, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं और अब बस मुंह पे ये नाम चढ़ गया तो बस अब आदत ही हो चुकी है, तो ये आदत शायद नहीं जाएगी। और आग जल चुकी है और कढ़ाई के तले में मैंने लगा दी मिट्टी, ताकि साफ़ करते टाइम आसानी से साफ़ हो जाए। और मैं यहाँ से ले आई थी दिव्यांश की चेयर, इस पे बैठ के आराम से खाना बनाया जाता है इस पे चूल्हे पे, इस वाले चूल्हे पे, क्योंकि जो हम नीचे पटड़ी रखते हैं तो वो थोड़ी सी नीचे हो जाती है और फिर कढ़ाई में देखने में दिक्कत होती है। तो ये चेयर ही लेती हूँ मैं जब भी चूल्हे पे काम करती हूँ। तो ऑयल गर्म हो चुका था और सबसे पहले मैंने डाल दिया था हींग और उसके बाद वही जीरा, और उसके बाद डाल दिया था मैंने हरी मिर्च और टमाटर। और आज मैंने पेस्ट नहीं बनाया था, क्योंकि सूखी सब्जी में मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। पहले मैं डालूँगी हरी मिर्च और उसके बाद डालूँगी मैं टमाटर, और टमाटर डालने के बाद मैं डाल दूँगी सबसे पहले नमक, क्योंकि नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं, एकदम से पेस्ट हो जाता है। और नमक डालने के बाद मैंने टमाटर को 4 से 5 मिनट तक पकाया था, अच्छे से मैश कर लिया था। खड़े खड़े से जो टमाटर होते हैं वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते सब्जी में, चाहे ग्रेवी वाली हो या सूप। तो बस टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं और अभी डाल देती हूँ मैं मसाले, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। और लाल मिर्च हम यूज़ नहीं करते, और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को पता है कि हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते। और मैंने आँच को थोड़ा सा कम कर दिया था, गैस पे ये दिक्कत नहीं होती, गैस को हम लो कर देते हैं एकदम से, लकड़ी को हटा दिया था तो गैस आँच थोड़ी सी कम हो गई थी। और थोड़ी सी डाल दी थी मैंने कसूरी मेथी। और मसाले अच्छे से पक चुके हैं और अभी डाल दूँगी मैं घिया, और घिया को भी तब तक पकाऊंगी जब तक वो अधपकी ना हो जाए। उसके बाद डालूंगी मैं दूध, और दूध बॉयल किया हुआ नहीं था, बिल्कुल ऐसे कच्चा रखा हुआ था और फुल फैट में था, मतलब कि पानी बिल्कुल भी नहीं था उस दूध में, ऐसे कैसे रखा हुआ था। और दूध वाली जो घिया होती है वो आप लोग कभी ज़रूर ट्राई करके देखना। जो लोग घिया खाना पसंद नहीं करते वो भी ज़रूर खाएंगे। और बस यहाँ पे मैंने सब्जी को रख दिया था बनने के लिए, और मैं अंदर चली गई थी मसाले वसाले रखने के लिए। जो भी स्पाइस कंटेनर था जो भी था वो सारे अंदर रखा ही थी। और आटा मैं यहीं पर ले आई थी छान के, और आटा लगा लूँगी यहीं बैठ के जब तक मेरी सब्ज़ी बनती है। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। अब वेट तो नहीं कर सकते कि सब्ज़ी बनेगी तब जाके आटा लगेगा। और हर लेडीज़ ही यही करती, कि सिर्फ मैं ही नहीं, हर लेडीज़ यही करती कि एक साथ 3-3 4-4 काम को पकड़े रखते हैं। और बस आटा लगाते टाइम चली गई थी लाइट, और मुझे ये था कि अगर लाइट नहीं आई तो बस काम ख़राब हो जाएगा मेरा सारा ही। लेकिन लाइट आ गई थी, मेरा आटा बस बन के तैयार ही हुआ था और लाइट आ गई थी। और यहाँ पर सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट पकने वाली है, बस अब दूध डालना बाकी है। और दूध डालने के बाद सब्ज़ी को लगातार चलाती रहूँगी, नहीं तो दूध फट जाएगा, और दूध फटने के बाद वो टेस्ट नहीं आता। और बस दूध मैंने डाल दिया था और सब्ज़ी को लगातार मैं चला रही थी, नहीं तो अगर 2 मिनट के लिए भी छोड़ देते हो तो फिर नीचे लगने का भी डर रहता है सब्ज़ी का। गैस पे हो तो हम गैस को थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं, लेकिन चूल्हे पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पर आ गए थे मम्मी, और बस मैं इधर मैंने जो पटड़ी रखी हुई थी वो ले ली थी, और ये जो दिव्यांश वाली चेयर थी वो मैंने दे दी थी मम्मी को। और बस मम्मी पास में ही बैठ गए थे, और खाना कब बना ये मुझे पता ही नहीं चला। कोई भी काम हो अगर साथ में कोई हो बात करने वाला तो काम का पता ही नहीं चलता कब बन जाता है, और यही होता है खाना बनाने का। और बस मम्मी बैठे थे, दोनों बातें कर रहे थे, और दिव्यांश आ जाता है थोड़ी देर में तो बस दिव्यांश की तो वही मस्ती चलती रहती है। और यहाँ पे हम दिव्यांश के बारे में ही बातें कर रहे हैं कि अंदर जाके ये बोला वो बोला, इसकी बस शरारतें कभी नहीं रुकती, मस्तियाँ कभी रुकती नहीं है, परेशान करके रखता है ये सबको। और मम्मी बातें बता रही है दिव्यांश की सारी, और मुझे हंसी आ रही है दिव्यांश की बात सुन सुन। अंदर बैठा हुआ है दिव्यांश अपने दादाजी के साथ में, और जब उनके दादाजी आएंगे तो साथ में उठ के आ जाएंगे। और बस अभी उनके दादाजी भी आ गए थे, बाहर घूमने के लिए जा रहे होंगे शायद। और बस दिव्यांश भी आ गया था हमारे पास, और अब दिव्यांश की हो चुकी है मस्तियाँ शुरू। और एक बॉल थी इसके हाथ में, और बॉल का मुझे इतना डर था कि कहीं सब्जी में ना गिर जाए, कहीं लकड़ी के ऊपर ना
लग जाए और फिर उछल के आग न लग जाए। ये जहाँ पे होता है मुझे बस डर ही लगा रहता है, खासकर जब मैं खाना बनाती हूँ तो बहुत डर लगता है। बच्चों को वैसे ही गैस के पास या फिर आग के पास रखना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे हैं कि मानते नहीं है, डर बना रहता है। और सब्जी बन के हो चुकी है रेडी। हरा धनिया नहीं था तो बस हरे धनिया के बिना काम चला लिया। और लॉकडाउन में जो मिल जाए मैं तो बस भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जीने के लिए बहुत है। अगर ये भी ना हो, सिर्फ दाल हो, कुछ भी हो, तो वो बहुत होती है जीने के लिए। और यहाँ पर दिव्यांश करा मेरे साथ मस्तियाँ कि मेरी मम्मी कितनी सुंदर बनी हुई है। मेरी मम्मी ने आज चोटी बना रखी है और चोटी के चक्कर में फांसी लगाने को हो गया था दुपट्टे को खींच के। और बस रोटियां बनानी शुरू कर दी और मैं इसको थोड़ा सा प्यार से धमका रही हूँ। खैर मैं कोई नहीं धमकाता इसको घर में कोई भी, क्योंकि पता नहीं ये शरारत तो करता है लेकिन कभी किसी को गुस्सा नहीं आता। अगर धमकाते तो उसमें भी एक प्यार सा ही होता है। तो बस ये देखो पीछे से ना ऐसे छेड़ रहा है मेरे को। और बस रोटियां बनानी कर दी थी शुरू। और चूल्हे पे जब खाना बनाते तो फिर मैं और मम्मी बात कर रहे थे कि मम्मी जब चूल्हे पे खाना बनता है ना तो तब मज़ा आता है, जब सारे साथ के साथ खाना खाए तो फिर काम भी बन जाता है और अच्छा भी लगता है कि सब बैठे हुए हैं पास में और खाना खा रहे हैं। तो मम्मी बता रही थी कि हाँ जब ये छोटे थे तो मैं खाना बनाती थी, सारे पास में ही बैठ के खा लेते थे खाना और काम भी बन जाता था। और मम्मी ने खा लिया था यहीं बैठ के। मना कर रहे थे मम्मी कि नहीं मैं नहीं खाती, भूख नहीं है, लेकिन मैंने दे दिया था डाल के तो खा लिया था यहीं बैठ के। और मैं तो वेट कर रही थी कि शैंकी भी आ जाए और विक्की बैठा हुआ था यहीं साइड में, तो मम्मी कह रही थी कि खा ले अगर भूख है तो विक्की ने मना कर दिया था। और शैंकी कर रहे थे पूजा पाठ और बहुत लेट हो गए थे। खैर मैंने और शैंकी ने खाना खाया था तब। और ये देखो ये फुटबॉल, इतना डर लगा हुआ था मेरे को इस फुटबॉल का कि अगर ये सब्जी में गिर गई, अगर ये चूल्हे पे आ गई। और जब फुटबॉल को फेंक दिया तो ट्राइपॉड पे ध्यान आ गया और यहाँ से उठाया इसने ट्राइपॉड और ट्राइपॉड की डायरेक्शन को कर दिया चेंज। और मुझे बड़ा डर लग रहा था फ़ोन का, क्योंकि 1-1.5 महीने पहले ही मैंने फ़ोन नया लिया था और अगर ये भी टूट गया ना तो शायद पूरी लाइफ मुझे फ़ोन नहीं मिलेगा। तो बस मैं इसको समझा रही थी बेटे यहीं पर रख दो, मैं अपने आप संभाल लूँगी। लेकिन बच्चों को आदत हो जाती है कि मम्मी ये काम करे, तो इसको भी समझ आता है। कई बार मेरी पुराने वीडियो को उठा लेगा काइन मास्टर में जाके और वहाँ पर ये वॉइस ओवर करेगा, इसको वॉइस को ओवर करने आ गई और मेरे को बोलेगा कि मम्मी आप ना इस रूम में मत आना क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करनी, क्योंकि मैं सेम यही चीज़ इसके साथ करती हूँ। मैं जब भी वॉइस ओवर करती तो इसको मैं समझा बुझा के कोई चीज़ दे के खाने पीने की, तो मैं इसको यही बोल के आती हूँ कि बेटे मैं थोड़ी देर में आती हूँ और आप उस रूम में मत आना क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करनी। आप फिर बीच बीच में बोलते रहते तो फिर मेरे को बार बार वो चीज़ डिलीट करनी पड़ती और बार बार बोलना पड़ता और टाइम बहुत ख़राब हो जाता। हेलो एवरीवन, खाना बन चुका है सारा, रोटी बन चुकी, सब्जी और आज सारा खाना बनाए चूल्हे पे। और आ जाइए आप लोग भी चूल्हे का खाना खा लीजिए, टेस्टी लगता है। और घिया की सब्जी बनाई दूध वाली और रोटी बनी चूल्हे पर। ये देखिए दिव्यांश अपनी दादी को परेशान करा, रोटी डालने गई थी बाहर, बहुत परेशान करते हैं अपनी दादी को। यहीं से करते हुए आप लोगों को अलविदा और मिलती हूँ आने वाले नेक्स्ट और सिंपल सी वीडियो में। तब तक को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और खाना कैसा लगा, खा के जरूर बताना। और तो चलिए मिलते हैं कल आने वाले नेक्स्ट और सिंपल सी वीडियो में। और बाय करने के बाद मुझे याद आया कि मुझे ये चप्पलें दिखानी है, क्योंकि एक दीदी ने बोला था खुशी त्यागी के नाम से बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और 4-5 दिन पहले कहा था उन्होंने, लेकिन मेरे दिमाग से उतर ही जाता था, तब यह ध्यान आता था मुझे जब मैं वीडियो का एंड कर देती थी। तो बस आज भी मुझे याद आया तो मुझे लगा कि चलो मैं अब दिखा देती हूँ। तो देख लो दीदी, चप्पलें इतनी खास नहीं है लेकिन फिर भी मैंने दिखा दिया कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। तो बस खाने का काम बन चुका था, अभी खाया नहीं है मैंने और शैंकी ने, बर्तन वर्तन भी पड़े हैं ऐसे ही। और बस ये जो चूल्हा रखा हुआ था इसको मैं साइड में रख दूँगी और गर्म है थोड़ा सा, तो थोड़ा डर सा भी लग रहा था कि कहीं हाथ से छूट ना जाए, और साइड में रख के ढक के रख दूँ क्योंकि बारिश का ऐसा मौसम है अब कि कभी भी हो जाती है बारिश। और बस साइड में रख के और ढक देती हूँ मैं। जब कभी भी यूज़ करना होता है, ज़्यादातर तो मैं सर्दियों में यूज़ करती थी जब हम बाजरे की खिचड़ी बनाते थे, गर्मियों में बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे रख के और ढक दूँगी और बस काम हो चुका ख़त्म। और खाने पीने का तो मेरा बहुत लेट तक चलता रहता है। वैसे तो मैंने आप लोगों को बाय कर दी थी। हाँ ऐसे बोलते हो? कैसे बोलूं? कि दिव्यांश को अभी ब्रश करिए कोलगेट लगा के पानी पी के। दिव्यांश ने ब्रश करिए कोलगेट लगा के पानी पी के ब्रश करके और स्पेशल बोल के गई थी मम्मी ऐसे भी बोल देना, और पसीना पसीना होगा बिल्कुल ही।
और वैसे तो मैंने बाय कर दी थी, लेकिन मुझे चप्पलें याद आ गई थी कि मुझे दिखाने हैं। तो चलिए, बस काफ़ी लेट हो चुके हैं, खाना पीना भी नहीं खाया। हटाना हटाना गिर जाओगे। मम्मी काफ़ी लेट हो चुके हैं, खाना पीना खाना बाकी है, अभी बहुत सारा काम है और 9:30 का टाइम है। मम्मी हाँ, हटो। ये लो। आप लोगों को करते हो बाय बाय बाय। तो बस अब मेरी बाय करने की ज़रूरत थी, मेरे दिव्यांश ने बाय कर दी। बाय बाय। और ये कल मेहंदी लगाई थी मैंने और आज लगाई थी मम्मी ने। ये देखो आगे भी, तो हाथ से ही लगाती हूँ मैं मेहंदी, ब्रश वगैरह यूज़ नहीं करती। ब्रश से इतने अच्छे से नहीं लगती और हाथ से अच्छे से लग जाती, वैसे भी उतर जाएगी 2-4 दिन में। चलिए, अब की बार तो पक्के वाला बाय कर देते। बाय बाय। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट।